एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। उसका नाम मोलन पुत्र था। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोलन पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में बन बनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। एक वर्ष प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे विद्या का शोरगुल समाप्त हो जाएगा तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दे दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मोलन पुत्र कुछ चिंतित हुआ। एक वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि ये उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है एक वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में उसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं बैठा पास में था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोलन पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य थे, मेरे पास 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, मैं उत्तर दे दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया था, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं उत्तर क्या कर सकता हूँ। एक वर्ष बीता। मोलन पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतरी की बात समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। यह बिल्कुल भूल गया कि कब एक वर्ष बीत गया। जब प्रश्न ही नहीं रहे तो उत्तरों का कौन फिक्र करे। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह एक वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम एक वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि एक वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दे दूंगा। अब मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, तुम प्रश्न पूछो। मोलन पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। वह सारिपुत्र कहता था, अब कोई प्रश्न भी पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं, तो प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रमाणिक, मौन समग्र होता हो तो वे पैदा होते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर ग्रहण नहीं कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यदि ध्यान की पूरी प्रक्रिया है प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है। हर चीज़ सुलझ जाती है। साप्ताहिक रूप में नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती।